Hello students, today we will read chapter number 14 of EVS Earth and its neighbors. इस चैप्टर में हम अर्थ और उसके नेबर्स के बारे में जानेंगे। अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेनेट। अर्थ एक बहुत सुंदर प्लेनेट है। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, लेक हैं, पोन्ड्स हैं और हमारे चारों ओर क्या है? लैंड है, एयर है, वाटर है। अर्थ एक ब्लू बॉल की तरह है जिसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है और ये ऊपर और नीचे से चपटी है। द अर्थ हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। अर्थ के पास नेचुरल चीज़ें भी हैं और मैन मेड थिंग्स भी हैं। और आ ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का मॉडल है उसको हम ग्लोब कहते हैं। जो अर्थ की सरफेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंड में और वाटर में डिवाइड किया गया है। अब जो लैंड फॉर्म है उसमें क्या क्या आता है? उसमें हिल्स आती हैं, वैलीज आती हैं, माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं। और जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें क्या क्या आता है? उसमें लेक्स आती हैं, पोन्ड्स आते हैं, रिवर आती है, सीज आते हैं और ओशंस आते हैं। अब लैंड फॉर्म और वाटर बॉडीज़ किस में आते हैं? वो नेचुरल थिंग्स में आते हैं जो हमें प्रकृति से अपने आप मिलते हैं। और इसके अलावा जो मैन मेड थिंग होती है, मैन मेड थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे जो आदमी के द्वारा निर्मित चीज़ें होती हैं, ये जिसे आदमी बनाता है उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। अब मानव कौन कौन सी चीज़ें बनाता है? जैसे फैक्ट्रीज बनाता है, रोड्स बनाता है, पार्क बनाता है, रेलवे ट्रैक्स बनाता है, हाउसेस बनाता है, डैम्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये सब मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे मैन मेड थिंग्स बोला जाता है। जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहाँ पे पेड़ों का जाल बिछा होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको फॉरेस्ट बोला जाता है, जंगल बोला जाता है। और वहाँ पे बहुत से कौन रहते हैं? पशु पक्षी, जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने आप को आराम देने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन जंगलों को काटता जा रहा है और वहाँ पे क्या घर बनाता जा रहा है, फैक्ट्रीज बनाता जा रहा है, रोड बनाता जा रहा है, पार्क्स बनाता जा रहा है, रेलवे ट्रैक्स बनाता जा रहा है और उन प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ अपने लिए कर रहा है। हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ बहुत ब्यूटीफुल प्लेनेट है और उसके नेबर्स कौन कौन से हैं? जैसे आपके नेबर्स होते हैं ऐसे ही अर्थ के भी नेबर्स हैं। और वो कौन कौन से नेबर्स हैं? उसके सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं। ये सब किसके नेबर्स हैं? ये सब अर्थ के नेबर हैं। नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर। Our planet Earth is full of beautiful things like trees, birds, animals, lakes and ponds. हमारा ग्रह पृथ्वी सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है, जैसे पेड़ों, पक्षियों, जानवरों, झीलों और तालाबों से। We have land, air and water around us. हमारे आसपास पृथ्वी, वायु और पानी है। Do you know how does the earth look? क्या तुम जानते हो पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? द अर्थ लुक्स लाइक अ राउंड ब्लू बॉल फ्रॉम स्पेस। पृथ्वी अंतरिक्ष से एक गोल नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। यही कारण है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इट इज नॉट कम्प्लीटली राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। यह पूर्ण रूप से गोल नहीं है परंतु ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। द अर्थ हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। पृथ्वी के पास प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की वस्तुएं हैं। नेचुरल थिंग्स। व्हाट इज़ द अर्थ मेड ऑफ? पृथ्वी किससे बनी है? द सरफेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है, लैंड एंड वाटर। लुक एट द ग्लोब। अ ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। पृथ्वी के विभिन्न हिस्से हैं या पृथ्वी पर विभिन्न भाग हैं, घाटियाँ, पहाड़, पठार, मैदान। Different water bodies on the earth are lakes, ponds, rivers, seas, ocean, etc. पृथ्वी पर विभिन्न जलाशय हैं या पानी के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र और महासागर
आदि। लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। स्थलाकृतियों और जलाशयों को प्राकृतिक वस्तुएं कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर बॉडीज इज मच लार्जर देन द पार्ट कवर्ड बाय द लैंडफॉर्म्स। पृथ्वी का वह हिस्सा जो जलाशयों से भरा हुआ है या ढका हुआ है, वह भूभाग के द्वारा ढके भाग से अत्यधिक बड़ा है। Many large oceans and seas covered the earth. बहुत से बड़े महासागर और सागर ने पृथ्वी को ढका हुआ है या पृथ्वी का बहुत सा भाग महासागर और सागर से ढका हुआ है। The rivers flow through the mountains and make the earth green and beautiful. नदियाँ पहाड़ों से बहती हैं या निकलती हैं और पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाती हैं। द लार्ज ग्रीन एरियाज ऑन द अर्थ दैट आर completely covered with trees are called forests. पृथ्वी का जो भाग ज़्यादा हरा भरा है वह पूर्ण रूप से पेड़ों से ढका हुआ है, जिसे जंगल कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन दिस फॉरेस्ट्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर इन जंगलों में रहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक परत होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस नेचुरल थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड थिंग्स? क्या तुम जानते हो ये प्राकृतिक वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से कैसे भिन्न होती हैं या अलग होती हैं? मैन मेड थिंग्स। अब आपको मैन मेड थिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। मैन हैज़ बिल्ट अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड लाइक हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, पार्क्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। मनुष्य ने भूमि पर कई संरचनाएं बनाई हैं जैसे घर, फैक्ट्रीज, सड़कें, पार्क, रेलवे लाइनें आदि। मैनी ब्रिजेस, डैम्स एंड हार्बर्स हैव ऑल्सो been built over the water bodies by humans. बहुत से पुल, बांध और बंदरगाहें जलाशयों के ऊपर मानव द्वारा बनाए गए हैं। All the things built by man like houses, roads, dams, bridges, etc. are called man-made things. सभी चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित हैं जैसे घर, सड़कें, बांध, पुल आदि को मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। Man has cut forest for making these things. मनुष्य ने इन वस्तुओं को बनाने के लिए जंगलों को काटा है। He has used a variety of natural things in building man-made things for his safety and comfort. उसने कई तरह की प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग मानव द्वारा वस्तुओं को बनाने के लिए अपनी सुरक्षा और आराम के लिए किया है। नेबर्स ऑफ द अर्थ। अब आपको बताया जा रहा है कि अर्थ के नेबर्स कौन हैं। डू यू नो दैट द सन, द मून, प्लैनेट्स एंड स्टार आर अर्थ्स नेबर्स? क्या तुम जानते हो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे पृथ्वी के पड़ोसी हैं। स्टार्स। व्हेन वी लुक अप इन द नाइट स्काई वी कैन सी हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स। जब हम आसमान में, आकाश में देखते हैं तो हमें सैकड़ों तारे दिखाई देते हैं। Stars are huge heavenly bodies that have their own lights. तारे विशाल पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। They look so tiny because they are very far away from the earth. ये इसलिए अत्यधिक या बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं। But one of these stars appears very big and can be seen only in the day. परंतु इन सितारों में से एक बहुत बड़ा दिखाई देता है जिसे केवल दिन में ही देख सकते हैं। डू यू नो विच स्टार इट इज? क्या तुम जानते हो यह तारा कौन है? सन। द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार सीन फ्रॉम द अर्थ। सूर्य पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा है या सितारा है। इट सीम टू बी द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई। यह आकाश में सबसे बड़ा तारा दिखाई देता है। बट एक्चुअली इट इज नॉट। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। लेट अस सी हाउ। आओ देखें कैसे।
लुक एट द बॉल्स इन पिक्चर 1, ऑल द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज। चित्र 1 में गेंदों की तरफ देखो, सभी गेंदें एक ही आकार की हैं। नाउ लुक एट पिक्चर 2, डू दे अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज। अब चित्र 2 में देखो, क्या यह सभी एक ही आकार की दिखाई देती हैं? नो दे डू नॉट, नहीं यह नहीं देती। बॉल 5 अपीयर्स टू बी द स्मॉल एंड बॉल 1 अपीयर्स टू बी द बिगेस्ट। गेंद 5 छोटी दिखाई देती है और गेंद 1 बड़ी दिखाई देती है। सिमिलरली द सन बीइंग नियरेस्ट टू अस सीम्स ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट। इसी तरह सूर्य हमारे सबसे नज़दीक है, इसलिए यह बहुत चमकीला और बड़ा दिखाई देता है। द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे। बाकी तारे हमारे से बहुत दूर हैं। हेंस दे अपीयर स्मॉल एंड डल एज कंपेयर टू द सन। इस कारण से सूर्य के मुकाबले में यह फीके और छोटे दिखाई देते हैं। डू यू नो दैट इट विल टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर ए रॉकेट टू रीच द सन। क्या आप जानते हो एक रॉकेट को सूर्य तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगते हैं, या एक रॉकेट सूर्य तक पहुंचने में हजारों वर्ष लेता है। बट इट कैन नॉट टच इट्स सरफेस, परंतु यह उसकी सतह को छू नहीं सकता है। द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर। सूर्य आग का एक बड़ा गोला है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। यह हमें गर्मी और रोशनी देता है। वी कैन सी द सन इन द डे टाइम। हम सूर्य को दिन के समय देखते हैं। सम ऑफ अस वंडर वेयर द स्टार गो ड्यूरिंग द डे। हम में से कुछ हैरान होंगे कि तारे दिन के समय कहाँ जाते हैं। डू यू नो द ट्रूथ। क्या आप सच्चाई को जानते हो? द स्टार डू नॉट गो एनीवेयर। तारे कहीं नहीं जाते हैं। दे रिमेन्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम टू, बट द लाइट ऑफ द सन इज सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी देम। वह हमेशा दिन के समय आकाश में ही रहते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी तेज या चमकीली होती है कि हम उनको देख नहीं सकते हैं। इन द इवनिंग यू सी दैट द स्टार्स पॉप आउट। शाम के समय तुम देखते हो कि तारे दिखाई देने लगते हैं या तारे बाहर आ जाते हैं। बट वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट। परंतु हम सूर्य को रात के समय नहीं देख सकते हैं। वट हैपन्स टू द सन एट नाइट। रात को सूर्य के साथ क्या होता है? अर्थ मूव्स ऑल द टाइम लाइक अ टॉप। पृथ्वी हर समय एक लट्टू की तरह घूमती रहती है। हैव यू एवर सीन और प्लेड विद अ टॉप। क्या तुमने कभी लट्टू को देखा है या उसके साथ कभी खेले हो? ड्यू टू अर्थ्स मूवमेंट, व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन टर्न्स अवे फ्रॉम द सन, द सन्स लाइट डज नॉट रीच अस। पृथ्वी की गति के कारण जब पृथ्वी का हिस्सा जहां हम रहते हैं सूर्य से दूर हो जाता है, सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है। दिस इज नाइट, यह रात है। बट द सन कैन बी सीन इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। परंतु सूर्य को हम पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में देख सकते हैं। इट इज डे टाइम देयर। यह वहां दिन का समय होता है। डू यू नो व्हाट मून लाइट इज। क्या तुम जानते हो चांद की रोशनी क्या है? मून, द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। चंद्रमा आकाश में हमारा नज़दीकी पड़ोसी है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ इन साइज। यह पृथ्वी के आकार से बहुत छोटा होता है। द मून शाइन्स इन द नाइट बट इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन। चंद्रमा रात के समय चमकता है, परंतु इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन विच वी सी एज मूनलाइट। यह सूर्य की रोशनी को दर्शाता है या सूर्य की रोशनी से रोशनी लेता है, जिसे हम चंद्रमा की रोशनी या चांदनी के रूप में देखते हैं। डू यू नो दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या तुम जानते हो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दिस इज वाई वी सी द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ।
यही कारण है कि हम चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकारों को महीने के भिन्न भिन्न समय में देखते हैं या अलग अलग समय में देखते हैं। वंस इन अ मंथ वी सी अ फुली राउंड मून इन द स्काई, इट इज़ कॉल्ड द फुल मून और पूर्णिमा। महीने में एक बार जब आकाश में हम पूरी तरह से गोल चांद को देखते हैं उसे फुल मून, पूरा मून या पूर्णिमा बोला जाता है या कहा जाता है। वंस इन अ मंथ वी डू नॉट सी द मून एट ऑल, दिस इज कॉल्ड द न्यू मून और अमावस्या। महीने में एक बार जब हम चांद को बिल्कुल नहीं देखते हैं उसे नया चांद या अमावस कहा जाता है। इफ़ यू सी द मून केयरफुली एट नाइट यू विल सी शेडोज ऑन इट। अगर आप रात को चांद को सावधानीपूर्वक देखें तो आपको उस पर परछाइयाँ दिखाई देंगी या आप उस पर परछाइयाँ देखोगे। वट आर द शेडोज ऑन द मून? चंद्रमा पर छाया या परछाइयाँ क्या हैं? द मून सरफेस इज लाइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। चंद्रमा की सतह पृथ्वी की सतह की तरह दिखाई देती है। इट हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज। इसके पास पहाड़ और घाटियाँ हैं। लार्ज बाउल लाइक पिट्स ऑन द मून सरफेस आर कॉल्ड क्रेचर्स। चंद्रमा की सतह पर गड्ढों की तरह बड़े कटोरे को क्रेटर्स कहा जाता है। वी सी ऑल दिस लैंडफॉर्म्स एज शेडोज फ्रॉम द अर्थ। हम इन सभी भू आकृतियों को पृथ्वी से छाया के रूप में देखते हैं। ऑल दिस नेबर्स ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर ओन वेज टू आवर लाइव्स। यह सारे पड़ोसी अपने अपने तरीके से हमारे जीवन में योगदान देते हैं। नाउ यू कैन रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक।